तो लोग सर सर कह के बोलेंगे, सर सर। वो जो TMU चल रहा है, आपको ज्यादा काबिल ना, सुरेश जैन ज्यादा काबिल आदमी ना, शायद 10वां पास किया हो ना किया हो, मुझे खैर पता नहीं है जी, लेकिन ज्यादा बड़ी डिग्री नहीं है। हाँ बस इतनी है, कितना बड़ा चल रहा है। हाँ, मिल नहीं सकते उससे आप डायरेक्ट जाके। ये एजुकेशन ही तो है, सिर्फ तालीमी तो है जो उसे इतना बड़ा बनाए पड़ी है। मंत्री को 5 साल के लिए इज्जत मिलती है, एजुकेशन वाले को लाइफ टाइम इज्जत मिलती है। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। कुरान नाजिल हुआ, कुरान की सबसे पहली सूरत कौन सी है बताओ? मजमे में से कोई भी बताए, मजमे में से बताए, पूरे मजमे में से बताओ, मशवरा करके बताओ, या अगले साल जलसे में आऊंगा तब बताओगे कौन सी? हमारे उन्होंने बताई जिनके चेहरे पे दाढ़ी है माशाअल्लाह। तुमने बताई, तुमसे तो उम्मीद थी आप बता देते, मुझे उम्मीद इनसे चाहिए थी, इनसे पूछना था जी। अभी मैं इनसे बताओ, कुरान की पहली सूरत का तुम्हें पता नहीं है? और सवाल पता क्या करेंगे हजरत? हमारे पास फोन करेंगे, हजरत ये बताओ वो सबसे पहले अनार किसने खाया? बताइए यार, अनार किसने खाया यार, किसने नहीं खाया? तुझे इससे क्या मतलब है? हाँ ये पूछ, सबसे पहले कुरान की सूरत कौन सी है? उसके अंदर पैगाम क्या दिया गया पता नहीं? हाँ, सबसे पहली सूरत इक़रा, जिसका तर्जमा है पढ़िए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान का है, सबसे पहला पैगाम ही कुरान का है, पढ़िए। क्या है, क्या है? जोर से बोलिए, पढ़िए। अब इतना तो याद रखोगे, कुरान का सबसे पहला वर्ड क्या है? पढ़िए। यहां पर एक नुक्ता बताऊंगा इन उलमा की मौजूदगी में। पढ़िए। अलहम्द पहली सूरत नहीं है कुरान की, अलहम्द 5वीं सूरत है। कौन सी? वो तो बरकत की वजह से इस सूरत की फजीलत बहुत ज्यादा है, और इस सूरत में पूरे कुरान का लुब्बे लुबाब समेट दिया गया है, इसलिए इस सूरत को पहले नंबर पर लाया गया। बेशक बेशक। और इसको उम्मुल किताब कहा गया। जैसे कुरान की सूरह यासीन को कल्बे कुरान कहा गया, कुरान का दिल, ऐसे ही इसे उम्मुल किताब कहा गया। बेशक बेशक। हजरत अली फरमाते हैं, कौन? हजरत अली कहते हैं अगर मैं इसकी तफसीर लिख दूं तो 70 ऊंट इसका बोझ न संभाल पाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं अगर मैं इसकी तफसीर लिखने पे आ जाऊं तो 70 ऊंट इसका बोझ। हमारे उस्ताद गिरामी है, उस्तादुल उलमा, अदीब शहीर हजरतुल्लाम फजलत शेख हजरतुल्लामा मुफ्ती इसहाक रज़वी रामपुरी, उन्होंने सूरह फातिहा की तफसीर 6 महीने में की। 6 महीने। सुभान अल्लाह। अल्लामा इसहाक रज़वी 6 महीना में। अब जरा गौर करें, जब एक आलिम का यह हाल है तो जिसे नबी ने कहा मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा है, सुभान अल्लाह, उसका हाल क्या होगा? सुभान अल्लाह सुभान। मगर हमारा हाल तो यह है, जलसे में आने वालों मेरी बातें कुछ कटी छिली होती हैं मगर बड़ी काम की होती हैं। एक प्रोग्राम आता है KBC, कौन बनेगा करोड़पति, उसके अंदर एक मुसलमान इंजीनियर नाम मोहम्मद आसिफ खेलने गया, नंबर आ गया। मेरी बात पे किसी को शक हो, अब भी यूट्यूब पे तकरीर के बाद डाल के देख सकता है, जो बात बोलता हूं सबूत के साथ। उससे एक सवाल किया गया, जैसे मैंने अभी आपसे सवाल कर लिया कि कुरान की पहली सूरत कौन सी है। अब तुम कहोगे हजरत हमसे क्यों कर रहे हो, तो क्या मैं ओम प्रकाश से करूंगा ये सवाल? नहीं, हंसने की नहीं बात, रोने की। क्या मैं चंद्र सेन से करूंगा ये सवाल? या आपसे ये सवाल ओम प्रकाश कर सकता? बता, तुम्हारा कुरान है उसकी सबसे पहली सूरत कौन सी है? तुमसे हो सकता है ये सवाल? जवाब न देने पर अफसोस, कफे अफसोस। अभी अगर कोई ये कह दे कि कुरान पर पाबंदी लगाओ, तुम चीखे मारोगे, चीखे। और तुमसे मैं पूछूंगी कितने दिन हो गए तुम्हें कुरान पढ़े हुए, जरा मुझे बता। तो तुम्हारे घर में जो कुरान रखा ना, उस पर धूल आ गई होगी। कभी जुमे को तुम्हारे घर की बच्चियां खोल के शायद पढ़ लेती हो, मैं कह नहीं सकता, वरना तुम्हें कुरान याद आता किसी के तीजे या मौत में याद आता। इससे पहले तुम्हें कुरान याद नहीं आता।
तुमने कौन सी कसर छोड़ी है कुरान को जो है पीछे करने में, जो जमाने के लिए चीखे मारते हो। अरे जमाना कुछ भी कहे, तू पढ़ना शुरू कर दे, उसकी हिफाजत करना तो अल्लाह का काम है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है नाजिल करने वाले भी हम हैं, हिफाजत करने वाले भी हम हैं। हिफाजत करना तेरी जिम्मेदारी नहीं है, तिलावत करना तेरी जिम्मेदारी है। तू तिलावत करता चला जा, कुरान सड़ चढ़ के बोलता चला जाएगा। अरे बन के फानूस, जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, जोर से बोलो। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान, तालीम कुरान, अजमत इस्लाम, नारे तकबीर। इन कांदुओं के बस की बात है, ये कांदू कुरान को मिटा दे? इन ऐरे गैरे कांदुओं की बस की बात है कुरान मिट जाए? कुरान अबू जहल से न मिट सका, अबू लहब से न मिट सका, उतबा और शैबा से न मिट सका, हलाकू और चंगेज खान से न मिट सका, बिरका खान और हिटलर से न मिट सका। अरे आज के ये क्या मिटाएंगे? तू बस तिलावत करता चला जा, हिफाजत करना मौला का काम। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह, ये क्या मिटाएंगे? वाह हजरत, वो काम करने चलेगा मेरा मुसलमान जो इसका जिम्मेदारी नहीं, इसका काम नहीं। हाँ कुरान को नहीं मिटने देंगे, वो बेवकूफ, तेरा काम नहीं है कुरान को बचाना। अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी कुरान में ले ली, तेरा काम नहीं है, तेरा काम तिलावत करना है। हम नहीं मिटने देंगे। अरे कौन मिटा देगा यार? जब तक एक बच्चा भी मुसलमान का है ना, उसके सीने में कुरान है, दुनिया की कोई ताकत सारे नुस्खों को समंदर में डाल दे तब भी नहीं मिटा सकती। बेशक बेशक, ये तुम्हारा काम है। खाली मुड़ी मुसलमान हाँ बबेला काटता ये करेंगे। अरे तुम खाली तिलावत करो बस, तुम खाली नमाज पढ़ो, तुम खाली टोपी रखो, तुम खाली दाढ़ी रखो, अपने घरों में पर्दे का माहौल कर दो, दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे माहौल को देख कर डूब जाएगी। बेशक बेशक, तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम्हें जरूरत नहीं है ये सब बबेले करने की। तो मोहम्मद आसिफ नाम का कोई जाहिल इंजीनियर, कौन, उससे पूछा कि भाई हम एक सवाल आपसे करना चाहते हैं, वो तुम्हारे मजहब से रिलेटेड है, तुम्हारे मजहब से रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है मुसलमान से होगा इस्लाम का सवाल। तो कहा हम 4 ऑप्शन देते हैं, ये बताओ इन चारों में नबी कौन नहीं थे? नंबर 1 हजरत आदम, नंबर 2 हजरत मूसा, नंबर 3 मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और नंबर 4 हजरत जिब्राइल। इन चारों में कौन नबी नहीं थे ये बताओ। उस इंजीनियर ने कहा कि इस सवाल को हटा दिया जाए, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। बताइए, ये इंजीनियर का कौल था। हाय हाय, क्यों? इसलिए कि बचपन में तुम्हें ये बहुत टेंशन हो जाती है, बेटे ए फॉर एप्पल पढ़ो, बी फॉर बॉल पढ़ो। बचपन में ये टेंशन हुई थी ना तुझे, काश तुझे ये टेंशन हो जाती मेरे बेटे, पहले कुरान पढ़ ले, नमाज याद कर ले, दीन सीख ले, उसके बाद तू चाहे इंग्लिश मीडियम नहीं, इंग्लिश का दादा बना दे इसे। अरे जहां भी जाएगा, अगर डॉक्टर भी बन गया ना, MBBS भी बन गया ना, तो नुस्खा बाद में लिखेगा, बिस्मिल्लाह पहले पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। नुस्खा बाद में लिखेगा, बिस्मिल्लाह पहले पढ़ेगा। अब बताइए जो बिस्मिल्लाह पढ़ के नुस्खा लिखा उसमें शिफा होगी कि नहीं होगी? इंशाअल्लाह। तो तेरा नुकसान क्या हो गया, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हा? अभी एक MBBS का स्टूडेंट तालिब इल्म था, DU से उसने MBBS किया, मेरे रामपुर का है, मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा क्या कर रहे हो, कहने लगे मैंने MBBS पूरा कर लिया। तवज्जो की बात है, जरा भेजे पर अगर असर कर जाए तो। मेरी तकरीर जरा कुछ हटके होती है दूसरे लोगों से। मैं नफ्स को टटोलता हूँ, हकीम वही है जो मर्ज की दवा दे दे, है क्या नहीं? रिपोर्ट के इंतजार में मैं नहीं रहता, मैं नफ्स पकड़ के देखता हूँ कि जरूरत क्या है। तवज्जो कीजिए। मैंने कहा बेटा क्या पढ़ा तुमने? बोले मैं MBBS मुकम्मल कर लिया। मैंने कहा सरकारी सीट मिली थी गवर्नमेंट की सीट पर या पैसे की बुनियाद पर? 2 चीज़ों से होता है ना, एक सीट खरीदी जाती है और एक गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है।
तो जो खरीदी जाती है वो पैसे वाला ले लेता है, लेकिन जो मिलती है वो काबिल ही लेता है। वो नीट निकालने के बाद ही मिलती है। तो कहने लगे हजरत मुझे सीट मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने कहा कैसे निकाली तुमने? बात है कि नहीं यार, एक कामयाब सीट है, ये भी बड़ी सीट है। कहने लगा हजरत 1 साल तैयारी की, फेल हो गया नीट में। अच्छा, दूसरे साल तैयारी की नीट निकालने के लिए, फिर फेल हो गया। मैंने कहा फिर कोचिंग सेंटर बदल दिया? बोले हाँ बदल दिया। मैंने कहा कहाँ गए? पहले कोटा में कर रहे थे, अब कहाँ कर रहे? कहने लगे ना कोटा में गया ना गोटा में गया। मैंने कहा कहाँ गए? बोले हमने 2 साल की कोचिंग करके नीट ना निकाल सके, फेल होकर मदरसे में दाखिला ले लिया। वाह वाह। बड़े लोग जिन पे 4 पैसे आ गए वो ये समझते हैं गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे मदरसे में, बस हमारे क्यों पढ़ेंगे, हम तो हाई फाई सोसाइटी में पढ़ाएंगे। मगर मरना तुम्हें भी है VIP साहब, मौत तुम्हें भी आएगी। फॉर्च्यूनर में तो चल रहे हो, मगर मौत जिस दिन आएगी पहनोगे कफनी जी, उस दिन ये इंग्लिश मीडियम काम नहीं आएगा, ये मदरसे की टूटी चटाइयों पे पढ़ने वाला ही काम आएगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और मैं इंग्लिश मीडियम का मुखालिफ नहीं हूँ, सुन लीजिए। मैं खुद जो मदरसा बना रहा हूँ उसमें इंग्लिश मीडियम से मान्यता ले रहा हूँ, मैं खुद, ये भी सुन लीजिए। मैं मुखालिफ नहीं हूँ, मगर मैं उनका मुखालिफ हूँ कि जो इंजीनियर डॉक्टर बन गए उन्हें नमाज और कुरान याद नहीं है। डॉक्टर भी बनो, इंजीनियर भी बनो, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इंजीनियर भी तुम्हारा हो, डॉक्टर भी तुम्हारा हो, IAS IPS भी तुम्हारा हो, वकील भी तुम्हारा हो, अच्छी बात है, ताकि जिस डिपार्टमेंट में जाओ तुम्हारा अपना मिल जाए। इस्लाम तरक्की को मना नहीं करता, इस्लाम तरक्की याफ्ता मजहब का नाम, तरक्की करो। कहने लगा मदरसे में। मैंने कहा क्यों? बोले हमने सोचा कि 2 साल इन इदारों में पढ़ सके, जो याद करते थे याद हुआ, वो वहां जाके इम्तिहान में फेल हो गए, क्या फायदा। बोले हाफजा शुरू कर दिया, कुरान नाज़रा पढ़ लिया था बचपन में, हाफजा शुरू कर दिया, 1 साल में 10 पारे हाफजा कर दिया। कितने? जोर से बोलो, 10। और 10 पारे हाफजा करके मदरसे से निकल आए। पूरा कुरान हाफजा करना फर्ज नहीं है, 1 पारा हो जाए तो 1 को याद रखो, 2 हो जाए, जितना याद हो जाए कुरान उतना याद रखो बस। बात समझ में आई? एक मसला और बता दूं, यहीं पर बता दूं, कहीं कुरान खानी हो रही होती है, तीजा हो रहा होता, तो लोग पढ़ रहे होते हैं कुरान शरीफ, तो इधर तीजा सिमटने लगा चने वगैरह का, भैया फाता होगा, तो किसी के 2 वर्के रह जाते हैं, किसी के पाव पारा, ठीक, तो वो ये सोचता है ये फर्ज है, इसे पूरा करो चाहे उल्टा सीधा करो। अब वो धड़ धड़ और तेज कर देता है उसकी रफ्तार। मसला बता रहा हूं मैं, वो और तेज कर देता है कि जल्दी से पूरा कर लूं मैं पारा, ताकि पंजाब से पहले वो गलत है। अगर आधा पारा हुआ था और अब फातिहा की तैयारी है, फातिहा शुरू हो गई, बंद करके रख दो, आधे का सवाब मिल जाएगा। बेशक, जरूरी नहीं है कि उसमें तू जो है गेर एकदम 5वां बदल दे और बहुत तेजी से धड़ 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 धड़। पता चला कि 20 मिनट में आधा पारा पड़ा था और 5 मिनट में आधा पूरा कर दिया, वो गलत है। तुम्हें बात है, जितना पढ़ लिया उतने का सवाब मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि पूरा ही पढ़ो, ठीक है भाइयों। इस्लाम बड़ी आसानी का नाम है, इस्लाम सख्ती का नाम नहीं है, मगर हमने इतना सख्त कर लिया इस्लाम को, या तो मानेगा नहीं इस्लाम को, और मानेगा तो इतना हार्ड कर देगा कि उसमें उसे सोचने में पसीने आ जाए। एक बीवी के शोहर का इंतकाल हो गया, मैं इत्तेफाक से वहां घर चला गया उनके, तो बड़ा अजीब माहौल, जब कोई किसी का मैयत होती है तो गम का माहौल तो होता ही है, जाहिर सी बात है, गम का माहौल था। मैंने कभी क्या मसला, बोले हजरत वो इंतकाल हो गया और उनकी बीवी इद्दत में बैठी है, तो मई जून का महीना यार 45 टेम्परेचर की गर्मी, और तो ना उसे घर के बरांडे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर पंखा नहीं, वहां उसके अंदर बरा दिया, बोली है ही रहेगी 4 महीने 10 दिन जी। शोहर तो मर गया, अपनी मौत इसे मार दे तू अंदर इसे घुसा कर। इद्दत का मतलब यह है कि पर्दे में रहे, गैरों से मेल जोल ना करे, बात ना करे। अगर उसके घर में बंदिश है, उसके घर में दीवारें ऊंची हैं, दूसरा कोई नहीं आता, तो पूरे घर में जी कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई गैर नहीं आता है, गैर महरम, पूरे घर में घूम सकती है, कपड़ा धुल सकती है, खाना बना सकती है, प्रेस कर सकती है, खाना खिला सकती है,
और तबीयत खराब हो तो डॉक्टर से भी दवा ले सकती है। या तो इतनी बड़ी बेपर्दगी थी कि तू लाली पाउडर लगा लगा के तूने कोई बाजार ना छोड़ा, कोई मेला ना छोड़ा। और अब शोहर मर गया तो इसे कमरे के अंदर वाली कुटिया में बना दिया। कब निकलेगी नहीं, मर भी तो सकती है इतनी गर्मी में ही। जी इस्लाम को आसान करो यार, बेशक इस्लाम मुश्किल नहीं है। एक शख्स नमाज पढ़ाता था, नमाज में बहुत लंबी लंबी सूरतें पढ़ता। नबी की बारगाह में शिकायत की, आका वो फला नमाज पढ़ाता, बड़ी लंबी लंबी सूरतें पढ़ता। नबी ने फरमाया, बुलाया, डांटा, कहा मैं दीन को आसान करता हूं, तू लोगों के सामने मुश्किल पेश कर रहा। दुआ मांगो तो उतनी लंबी ना मांगो कि लोग मांगते मांगते उगता जाए। बहुत से लोग दुआ मांगना शुरू कर देते तो वो इसमें अच्छाई समझते हैं। दुआ दिल से है। अब तुम मांग रहे हो और कोई आदमी सोच रहा है यार जल्दी खत्म करें, जल्दी खत्म करें, कहां से कबूल होगी बताइए मुझे। अल्लाह तो दिल के हाल को जानता है ना, मैं तो नहीं जानता इसके दिल में क्या, लेकिन अल्लाह तो जानता है ना इसके दिल में क्या। बेशक बेशक। जिसके दिल में ये अल्लाह कबूल कर ले उसकी तो कबूल होगी। जो करे यार ये खत्म कब करेंगे, या अल्लाह ये खत्म कब करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। दीन को हार्ड न बनाओ, दीन बहुत आसान है, इस पर आसानी के साथ अमल करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ, या तो अमल नहीं करेंगे, और अमल करेंगे तो भी छोटी छोटी बातों पे इतनी तवज्जो देंगे, इतनी तवज्जो देंगे, इतनी तवज्जो देंगे कि जिसका कोई जवाब वो बारीकियों में चले जाएंगे। पहले उसूल जो है उस उसूल पे आओ, फराबाद में पहले उसूल पे आओ। तो उन इंजीनियर साहब से जवाब नहीं दिया गया कि इसमें नबी कौन नहीं है। ये अफसोस की बात है कि नहीं है, बताइए। उसने सवाल हटा दिया, फिर कोई संस्कृत का सवाल पूछा तो उसने जवाब दे दिया, जवाब दे दिया। फिर उससे पूछा, अच्छा बताओ उस सवाल का जवाब तुम देते क्या। तो शायद उसने कहा कि मैं ये कहता कि हजरत मूसा नबी नहीं है, माज़अल्लाह। बताइए, जबकि हजरत मूसा इतने जलीलुल कद्र नबी, इतने मशहूर नबी हैं कि जिनका जिक्र कुरान में भी आया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अल्लाह अल्लाह, ये हमारे हाल है मेरे भाई। मैं कह रहा था कुरान का सबसे पहला वर्ड ही है इक़रा। क्या है? इक़रा, पढ़िए। क्या है? नबी की बारगाह में जब जिब्रील ने कहा इक़रा, पढ़िए, नबी ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता। क्या फरमाया? जोर से बोले। इस पर बदअकीदों ने तर्जुमा किया कि नबी ने यह कहा कि जिब्रील मैं नहीं पढ़ सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। ये उनका सड़ा हुआ अकीदा बोल रहा है। नबी जिब्रील के सामने कहे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, जिब्रील नबी से पढ़े। यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो चीज जिब्रील ना समझे वो मुस्तफा समझाए। अरे खुदा के बारे में लोगों को किसने समझाया? जिब्रील ने कि नबी ने? नबी ने समझाया। अल्लाह एक है, तुम भी कह रहे हो अल्लाह एक है कि तुम देख के आए हो, इसलिए कि नबी ने बता दिया अल्लाह एक है। बेशक बेशक। खुदा तो जिब्रील ने भी नहीं देखा, खुदा मेरे महबूब ने देखा है, मेरे मुस्तफा ने देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इन्होंने तर्जुमा क्या किया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। क्या तर्जुमा किया? कोई फातिहा ना देने से वहाबी नहीं होता, तीजा ना करने से वहाबी नहीं होता, मज़ार पे ना जाने से वहाबी नहीं होता। कान खोल के सुन लो, लोगों ने समझ लिया जो फातिहा करे वही सुन्नी है। पूरी जिंदगी मत फातिहा पढ़ो, सुन्नी रहोगे। लेकिन अगर ये कहो कि नबी पढ़े हुए नहीं थे, माज़अल्लाह जाहिल थे, तो ये अकीदा तेरा फिर वहाबियत वाला अकीदा है। बेशक बेशक। हाँ, नबी ने किसी से पढ़ा नहीं। और क्यों पढ़े? उस्ताद का मर्तबा आला होता, शागिर्द चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। तो अगर नबी किसी से पढ़ लेते तो उसका मर्तबा नबी से आला ना हो जाता जी हैं? और नबी से आला मर्तबा किसी का है नहीं। आला हजरत कहते हैं सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवों का धो बने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं पढ़ता। मुझसे आप कहें हजरत पैसे दो, मैं कहूँ मैं नहीं देता।